जिल्द में ख़ारिश, सोजिश, इन्फेक्शन, स्किन का लाल हो जाना, छाले बनना और उस पे ख़ारिश हो के ज़ख़म बन जाना, ये सब बीमारियां बहुत सारे लोगों में कॉमन है। दिस इज़ डॉक्टर हमज़ा। आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। अब जिल्द में ये सारी चीज़ें होती किस वजह से हैं और इन सब चीज़ों का वाहिद हल क्या है, ये आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अब जिल्द में जो ख़ारिश होती है, सोजिश होती है, जिल्द पर लाल किस्म के दाने बनते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्जिमा। एक्जिमा एक मेडिकल टर्म है जिस पर स्किन जो है आपकी वो बिल्कुल पिंकिश कलर की हो जाती है और आपको वहाँ पे ख़ारिश बनती है, और ये ख़ारिश थ्रू आउट द डे वक्फे वक्फे से आप करते रहते हैं। जब ये ख़ारिश हद से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि आप उसको स्क्रैच करते हैं तो हमारे नाखूनों में जरासीम मौजूद होते हैं, वो जरासीम वहाँ पर पीप बनवा देते हैं। अब एक्जिमा की मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, लाइक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, एक्जिमेटस डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस क्या है कि कोई भी मादा, कोई भी मेटल, कोई भी मेटल से मुराद जैसे गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, बाकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई। आपने देखा होगा कि कुछ ख़वातीन जब ये पहनती हैं तो उनके जिस्म पर कुछ ना कुछ ऐसे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? इसको कंट्रोल करने के लिए इनिशियली हम स्टीरॉइड्स देते हैं जो कि टॉपिकल होते हैं। टॉपिकल स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? जो ऊपर ऊपर जिल्द की सतह पे लगाए जाते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा हो, पूरे जिस्म पे हो जाए, फैल जाए, तो फिर हम आईवी या ओरल स्टीरॉइड्स का शॉट देते होते हैं। उससे क्या होता है, उसके स्टीरॉइड्स के अब अपने ही कुछ नुकसान होते हैं। आपके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करता है स्टीरॉइड। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करने के साथ साथ आप में एक बीमारी पैदा करता है जिसे कुशिंग डिजीज़ कहते हैं। बुज़ुर्गों में या दमे के मरीज़ों में आपने देखा होगा कि उनकी जो जिल्द है वो थिन पेपरी हो जाती है, पेपर की तरह हो जाती है। ये भी स्टीरॉइड का साइड इफ़ेक्ट है। कुशिंग सिंड्रोम, हमारे गुर्दों के ऊपर कुछ गदूद पड़े होते हैं, कुछ ग्लैंड पड़े होते हैं, उनको जाके स्टिमुलेट करता है, उनको तहरीक बख्शता है और वो ज़्यादा हार्मोन पैदा करते हैं, तो वो कुशिंग सिंड्रोम कहलाता है। अब इन सब का जो इन्फेक्शन होता है जिल्द का, वो किस वजह से हो रहा होता है? वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वो वायरस की वजह से हो सकता है, वो फुंबी की वजह से हो सकता है। तो ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन कराते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, और जब एंटीबायोटिक्स सिर्फ जिल्द को कवर करने के लिए दी जाती है तो लोग उसका वक्फे वक्फे से मिसयूज़ इतना करते हैं कि हमारे जिस्म में मौजूद जो मुफीद बैक्टीरिया होते हैं, गुड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचा रहे होते हैं। जब वो मरना शुरू होते हैं तो फिर हमारे जिस्म में मज़ीद बीमारियों का खदशा और ख़तरा पैदा हो जाता है। लेकिन मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि इस जिल्द के अमल को बेहतर बनाने के लिए आपको सिर्फ एक इलाज बताऊंगा। वो एक इलाज हमारे पास क्या है? वो है विटामिन डी। अब जिन लोगों में जनरलाइज्ड एक्जिमा होता है, हम उन्हें ओरल विटामिन डी देते हैं। आपने सुना होगा कि ये टीका तोड़ के पीना है हर 15 दिन बाद। विटामिन डी की जो नॉर्मल डोज है हमारे पास मंथली, वो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स है, ठीक है। तो उसको हम ये करते हैं कि 2 टीकों में डिवाइड कर देते हैं। आपको पता है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जिस्म में बिगाड़ पैदा कर सकती है, तो आपने खुद से नहीं लेना, डॉक्टर के मशवरे से लेना है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि सर्दियों में आपकी जिल्द जो है वो खुश्क रहती है, उस पर ख़ारिश होती है, उस पर इन्फेक्शन हो जाता है ख़ारिश करने के साथ साथ। वो इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में हमारा जिस्म ढका रहता है। हम सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो विटामिन डी का मेन सोर्स जो है वो सूरज की रोशनी, वो हमें मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से ये मसाइल होते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से 2-4 अच्छी बातें ज़रूर आपको फ़ायदा देंगी।
इसी तरह देखते रहें, सपोर्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।